ओके, तो ये रहा पूरा हाल और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार का। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए। आइए अब शो में स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार में आपको किस तरीके के इस वक्त एक्शन नजर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? जी देखिए, निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। सेंटीमेंट अराउंड द मार्केट बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बहुत दिनों के बाद। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है वो बुलिश क्रॉसओवर पे है और मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई पॉजिटिव मोमेंट क्रॉसओवर में है। तो ओवरऑल जो जो सेंटीमेंट, जो ट्रेंड, जो मोमेंटम दिख रहा है मार्केट पे, पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है मुझे। एक स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 का। 24,000 का स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन टिप करना चाहिए मार्केट में। मुझे लगता है 24,800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बैंक निफ्टी का हालांकि आज सपोर्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी का सपोर्ट बरकरार रहेगा। 57,500 का अगर सपोर्ट नहीं टूटा तो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में इनफैक्ट 61,000 तक जा सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इवन इंट्राडे के लिए भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है यहाँ से। ओके, तो ये रही बाजार पर राय रूपक जी की तरफ से। आइए अब जरा थोड़ा फोकस शिफ्ट कर लेते हैं एचसीएल टेक के शेयर पर। अच्छी खासी तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, पर वजह क्या है इस तूफानी तेजी के पीछे? जानवी से ही समझते हैं। बताइए जानवी, क्या हो रहा है एचसीएल टेक में? बिल्कुल, एक बड़ी डील विन साइन मिली है कंपनी को। एक डील विन हुआ है जिसके चलते इतनी बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। और छोटा अमाउंट नहीं है, काफी बड़ा अमाउंट है। अगर बात करें तो 1.14 बिलियन डॉलर्स का अगर देखें तो ये एक डील विन कंपनी ने साइन किया है। यूरोप की एक फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ जो है कंपनी ये डील साइन करती हुई दिखी है। अब कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन फॉर्च्यून 50 की लिस्ट में शामिल है। तो काफी बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने यहाँ पर डील विन करते हुए दिखे। और इंटरेस्टिंग अगर देखें तो डिजिटल वर्कफोर्स और एंटरप्राइज नेटवर्क ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये डील मिलती हुई दिखी है। डील जुलाई 2026 लेकिन यानी इसी महीने से शुरू होती हुई दिखेगी 5 साल के लिए। 2031 दिसंबर तक जो है ये डील लागू रहेगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी निकल गई कि उसके बाद दिसंबर 2031 के बाद 5 साल के लिए अगर देखें तो ये डील को वापस रिन्यू किया जा सकता है। ये क्लॉज है कंपनी के इस डील विन में। लेकिन इस डील का एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस साल की अगर बात करें तो जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज है उसमें की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील विन हुई है कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। और इंटरेस्टिंगली ये जो डील है टोटली नई डील है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी डील को रिन्यू किया गया। नेट न्यू बिजनेस है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये चीज काफी अहम बन जाती है कंपनी के लिए। और हम लगातार देख रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज जो है अपने एआई को लेके, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कभी डबल डाउन जो है यहाँ पर अपग्रेड्स करती हुई दिख रही है। Q1 में भी अगर देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ जो है शॉपिंग करी है, पार्टनरशिप्स करी है, एक्विजिशंस करते हुए दिखे। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि नेस्टे के साथ आईटी सर्विसेज कंसोलिडेट करने के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर करार किया था। साथ में टेलीकॉम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये नोकिया से भी करार करते हुए दिखे थे। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का जेस्पर सॉफ्ट का इन्होंने अधिग्रहण भी किया था। और सर्वम एआई जो इंडिया की लगभग $234 मिलियन का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो लगातार कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हुई दिख रही है। और आज जो ये बड़ी डील विन हुई है, माना जा रहा है कि 2 साल की सबसे बड़ी डील विन है कंपनी के लिए। कहीं ना कहीं ये बाजार में वापस कॉन्फिडेंस भरता हुआ दिख रहा है और आईटी स्टॉक्स का मोमेंटम भी अच्छा है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी खबर के बाद। जी, तो ये है तमाम बड़े कारण एचसीएल टेक की तेजी के पीछे के। धन्यवाद जानवी डिटेल्स के लिए। और रूपक जी, आप बताइए एचसीएल टेक इन लेवल से अब आपको कैसा लग रहा है? किसी के पास है उनके लिए नेक्स्ट टारगेट, स्टॉप लॉस और क्या नई एंट्री के मौके? जी देखिए, एचसीएल टेक कुछ दिनों के बाद वापस एक बार 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। मोमेंटम अच्छा है स्टॉक के अंदर। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो जिनके पास है ऑलरेडी तो उनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक। जिनके पास नहीं है वो भी बाय कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1100 का और हायर एंड पे मुझे लगता है रिकवरी में 1250 तक जा सकता है। तो 1250 तक जा सकता है एचसीएल टेक। यहाँ पर होल्ड ऑन करने की सलाह आ रही है स्टॉक में हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए, एक स्टॉक है जिस पर सवाल हमारे पास हमारे एक दर्शक का आ रहा है और स्टॉक का नाम है BEML। इस पर पश्चिम बंगाल से मनोहर जी का सवाल है। 100 शेयर है, 1710 रुपए की खरीद इस स्टॉक पर उन्होंने बताई है। बताइए BEML कैसा ये अभी फिलहाल स्टॉक लग रहा है आपको? आज तो कमजोरी के साथ कारोबार, लेकिन इनकी खरीद अच्छे लेवल्स पर है तो 15,000 के मुनाफे पर भी है। अब क्या करें आगे?
जी, इनको मुनाफा जो है उसका एक स्टॉप प्रॉफिट लगाना होगा। 1830 का एक स्टॉप प्रॉफिट लेवल के हिसाब से चलना होगा। 1830 टूट गया तो प्रॉफिट बुक बांधना होगा, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहे हैं मुझे। होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप प्रॉफिट ऑफ 1830 पर टारगेट ऑफ अपसाइड टारगेट ऑफ 2000। तो 1830 का सपोर्ट 2000 तक के टारगेट के लिए आपके लिए बनेंगे बीईएमएल में बने रहने के ये मौके। पीआई इंडस्ट्रीज स्टॉक पर भी एक नजर डालिए रूपक जी। हरिओम जी का सवाल है यूपी से, 100 शेयर इनके पास है, 2883 की इनकी खरीद है पीआई इंडस्ट्रीज पर। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इनके लिए क्या स्कोप बन रहा है, क्योंकि नुकसान तो काफी ज्यादा है। 2800 से ऊपर की इनकी खरीद है। आज हालांकि स्टॉक मजबूत जरूर है, पर क्या इस नुकसान के साथ बने रहें? जी देखिए, चार्ट पैटर्न तो बहुत ही नेगेटिव है, डिप्रेसिंग चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहे हैं। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, बट 2600 के एक स्टॉप लॉस डालना होगा। 2600 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। ओके, तो 2600 एक इम्पोर्टेंट आपके लिए एक लेवल है। वो लेवल टूटने पर एग्जिट के मौके भी पीआई इंडस्ट्रीज पर तलाश सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहने की सलाह। अगला सवाल गौरी शंकर जी का राजस्थान से, हैप्पीएस्ट माइंड इनके पास है, 200 शेयर है, 456 की खरीद पर। ये समझना चाह रहे हैं कि आगे अब इनके लिए स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में क्या रहनी चाहिए। 21,000 से ज्यादा के नुकसान तो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं। आज स्टॉक कमजोर भी है, आधा % से ज्यादा खरीद भी ऊंची है, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में अब आगे क्या किया जाए रूपक जी? ये देखिए, स्टॉक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 335 का। 335 टूटा तो स्टॉक से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। हायर एंड पे अगर 360 के ऊपर 362 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। 335 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उस पर आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। अगला सवाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। राघव जी का यूपी से सवाल है, 600 शेयर है, 815 की खरीद पर इन्होंने एचडीएफसी बैंक ले रखा है। बताइए रूपक जी, एचडीएफसी बैंक आज के इस बाजार में कैसा लग रहा है आपको? आधे % की से ऊपर की स्ट्रेंथ, इनफैक्ट 1% की स्ट्रेंथ तो दिखाई रहा है स्टॉक, लेकिन इन्हें नुकसान। देखिए, चार्ट पैटर्न एचडीएफसी बैंक का अच्छा लग रहा है मुझे। मीडियम टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी में 900 तक जा सकता है। एक 770 769 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड कीजिए फिलहाल एचडीएफसी बैंक, यही राय आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की ओर से आ रही है। ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड पर आपसे एक राय लेना चाहेंगे। गुजरात से राकेश जी का सवाल है, 100 शेयर इनके पास और खरीद है अराउंड 53 रुपीज की। ये जानना चाह रहे हैं कि अशोक लेलैंड अब इन लेवल से आगे की क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए लाता है। मजबूत है स्टॉक आज 0.75% से ऊपर, 11,000 के मुनाफे में भी है, 53 बहुत अच्छे लेवल्स पे इनकी एंट्री भी है स्टॉक पे, क्या करें? स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आज 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम और इंक्रीज हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 162 पे। 162 का स्टॉप लॉस से, क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है रिकवरी में शॉर्ट टर्म में 180 तक जा सकता है। तो 180 तक स्टॉक जा सकता है अशोक लेलैंड, बने रहने की आ रही है आपके लिए सलाह। आरईसी पर अब सवाल लेते हैं मुंबई से विश्वनाथ जी का, 200 इनके पास शेयर है, 335 की इनकी खरीद है आरईसी के स्टॉक पर। अब बताइए आरईसी कैसा लग रहा है इन लेवल से? ठीक है, आरएसआई मुझे लगता है थोड़ा करेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो होल्ड कीजिए, बट एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 330 354 पे। 354 टूटा तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, बट फिलहाल होल्ड कर सकते हो। रिकवरी में 380 390 तक जा सकता है। तो रिकवरी में 390 तक भी स्टॉक जा सकता है आरईसी में, फिलहाल होल्ड ऑन। कैनरा बैंक पर भी एक राय लेंगे। हरियाणा से सुनील जी का सवाल है, इनके पास है 2000 शेयर, 135 की इनकी खरीद पर इन्होंने इस स्टॉक को अभी फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखा है। बताइए रूपक जी, कैसा लग रहा है आपको कैनरा बैंक? देखिए, चार्ट पैटर्न तो नेगेटिव है कैनरा बैंक का। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। इंडिकेटर भी नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक से थोड़ा पोजीशन कम कर लेना चाहिए और आधा पोजीशन होल्ड करना चाहिए, आधा पोजीशन बेच के वेट करना चाहिए। तो
रही आपके लिए कैनरा बैंक पर सलाह और राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। जरा नजर मिड और स्मॉल कैप की तरफ दौड़ाएं, क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट स्मॉल कैप स्पेस में खासतौर पर अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। एक साल की ऊंचाई पर ये इंडेक्स फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी में एक स्टॉक है सुमितोमो केमिकल का, जहां पर अच्छी खासी हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी। बताइए सुमितोमो केमिकल इन लेवल से फिलहाल जिनके पास है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जिनके पास है उनको स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है मुझे। तो 490 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। एक स्टॉप लॉस डाल के रखना होगा 457 का। तो 457 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सुमितोमो केमिकल में। इंपॉर्टेंट और टारगेट आपने क्या सजेस्ट किया रूपक जी? टारगेट रह सकता है 540 का टारगेट आपके लिए सुमितोमो केमिकल में बनता नजर आएगा। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आइए जान लेते हैं इस बाजार में कहां की जा सकती है खरीदारी। रूपक जी बताइए आपके पसंदीदा पिक्स। जी, मेरा पहला कॉल रहेगा पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, राइजिंग वॉल्यूम के साथ आज प्राइस ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर टारगेट ऑफ 195 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 171 पे। दूसरा कॉल रहेगा मेरा पराग मिल। पराग मिल ने भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 255 लग रहा है मुझे पॉसिबल। बाई की सलाह रहेगी अराउंड सीएमपी विद स्टॉप लॉस ऑफ 229। तो ये रहे पी स्टॉक्स के पी लेटर के दो स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हैं रूपक जी को। एक बार जरा आप थोड़ा टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे पराग मिल का? पराग मिल का स्टॉप लॉस रहेगा 229 और टारगेट रहेगा 255। ओके, 255 का टारगेट, 229 का स्टॉप लॉस आपके लिए पराग मिल्क पर नजर आ रहा है और पिरामिड फार्मा पर भी खरीदारी की सलाह आपके लिए दे रहे हैं रूपक जी। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए खरीदारी करने के लिए और आपके स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। रूपक जी बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारे साथ इस शो में आज शामिल हुए बातचीत के लिए भी। तो एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं, वापस लौटेंगे बाजार के तमाम बड़े अपडेट्स के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।